अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू वाले समोसे। आए देखें किस तरह बनाई जाती हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर 2 कप हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। उसके अंदर हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक का शामिल कर दिया है। 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अजवाइन का शामिल कर दिया है और हमने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है घी। हमने यहाँ पर ये मेल्टेड घी ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और फिर हमने उसको इस तरह हाथों की मदद से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो घी है वो सारे आटे के अंदर इक्वली अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप यहाँ पर इसके अंदर घी और शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर घी शामिल किया था और फिर हमने इसको चेक करना है। इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाकर अगर इस तरह से आटे की मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब कि जो हमारी डो के लिए आटा है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही तो आप इसके अंदर घी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है और इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। हमने इसकी सॉफ्ट डो रेडी नहीं करनी, हमने इसकी थोड़ी हार्ड रख कर इसकी डो रेडी कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको हार्ड डो रख के रेडी करनी है और फिर हमने इसको कवर करके हमने रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हमने पहले इसके ऊपर एक शॉपर चढ़ाना है और फिर हमने इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो आलू। इनको हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है और फिर हमने इसको एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर मसाला जात ले लिए हैं जिसके अंदर हमारे पास हल्दी, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, अनारदाना, सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया है। हमने इसकी क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन पर मेंशन्ड है, आप वहाँ से इसकी क्वांटिटी नोट कर सकते हैं। हमने ये तमाम चीज़ें ले ली हैं और हम लोगों ने अब एक फ्राई पैन लेना है। उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है 3 से 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दिए हैं 2 प्याज। हमने प्याज को अच्छी तरह से जो है बारीक बारीक चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम लोगों ने प्याज को कुक करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। हमने बस इसको तब तक कुक करना है जब तक कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे तमाम मसाला जात। पुदीना और धनिया हमने अलग साइड पे निकाल देना है और जो बाकी मसाला जात हैं सब्ज़ मिर्च के साथ, ये देखें, ये हमने मसाला जात इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देने हैं। मसाला जात शामिल करने के बाद फिर हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। लो फ्लेम पर इसीलिए कुक करना है ताकि जो हमारे मसाला जात हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और जले भी नहीं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है, क्योंकि हम वो पहले शामिल करना भूल गए थे, इसीलिए हमने बाद में इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। और फिर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आलू जो हमने मैश करके रखे हुए थे, हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और फिर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाला आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम यहाँ पर इसके अंदर एंड पर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना जो हमने रखा हुआ था। इसको हमने बारीक बारीक चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया अच्छी तरह से धोकर और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमारी स्टफ़िंग है समोसों की वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना है। फिर हमने ये डो लेनी है, डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और फिर हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसका एक रोल रेडी कर लेना है। रोल रेडी करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है छोटे पीसेस में और फिर हमने इसके छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े आप उस हिसाब से तैयार कीजिएगा जिस हिसाब से आपने समोसों का साइज़ रखना है। हमने यहाँ पर रेडीमेड समोसे का साइज़ रेडी करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं। पेड़े बनाने के बाद हमने इसको प्लास्टिक बैग की मदद से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देने के लिए रख देना है। और फिर 5 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से इसकी डो रेडी करना शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो है मैदा डस्ट कर लेंगे और फिर हमने इसकी एक रोटी बनाना शुरू करनी है। हमने इसकी बिल्कुल थिन सी रोटी रेडी करनी है।
हमने इसको ज़्यादा मोटा रेडी नहीं करना। इसकी डो जो है हमने बिल्कुल बारीक रखनी है समोसे के लिए। हमने अब इसकी एक रोटी रेडी कर लेनी है गोलाई में, इस तरह से। ये देखें, हमने यहाँ पर इसकी इस तरह से रोटी तैयार करनी है। और ये देखें, यहाँ पर हमने तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर हमने रोटियाँ रेडी कर ली थी। और ये देखें, ये इस तरह से इतनी थिन है, इतनी बारीक हमने इसकी रोटियां रेडी कर ली हैं। और बाद में हमने इनको इस तरह से इकट्ठा करके सेंटर से हमने इसको कट लगा कर इसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। और यहाँ पर जो है समोसा बनाने के लिए जो हमारी डो है, जो पट्टी है, वो बिल्कुल रेडी है। अब हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हमने हाफ साइड ले लिया डो की, जो हमने कट करके रखी हुई थी। इसके दोनों कोनों को हमने इस तरह से मिला लेना है। इनको मिलाने के लिए हमने सेंटर में इसके ये इस तरह से हमने ये मिक्सचर बना के रखा हुआ था मैदे का और पानी का। हमने ये पतला सा जो है मिक्सचर रेडी कर लिया हुआ है, वो हमने इसके अंदर लगा लिया है उंगली की मदद से। फिर हमने इसको उठाकर इसके अंदर हमने अब यहाँ पर स्टफ़िंग करनी है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम एक समोसे के अंदर स्टफ़िंग कर रहे हैं, वो हमने इसके अंदर स्टफ़िंग कर दिया। अब हमने इसके जो नीचे वाली साइड है समोसों की, वो हमने बंद कर देनी है। यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से जो मिक्सचर है मैदे और पानी का, वो हमने लगा दिया है। और इसको इस तरह फिंगर्स की मदद से हमने इसको प्रेस करके इसको बंद कर लेना है। ये देखें जी, और यहाँ पर जो हमारा समोसा है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से अब हमने बाकी तमाम समोसे भी रेडी कर लेने हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैदा लगाकर, मैदे का जो मिक्सचर है वो लगाकर हमने समोसों की साइडों को जो है वो बंद कर देना है। और फिर हमने इसके अंदर स्टफ़िंग करनी है। और फिर हमने तमाम समोसे जो हैं वो इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे जो तमाम समोसे हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनकी फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने यहाँ पर डीप फ्राई के लिए हमने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, फिर हम इसके अंदर जो है समोसों को फ्राई करना शुरू कर देंगे। 1 बाय 1 हमने यहाँ पर इसके अंदर समोसे शामिल करने हैं। समोसे शामिल करने के बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करने के लिए रख देना है। जैसे ही ये एक साइड से कुक हो जाएंगे, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और फिर हमने इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है। इसी तरह से हमने इनकी साइड्स चेंज करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको इस तरह से ही लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे, इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। जैसे ही ये कुक हो जाएंगे और इनका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे समोसों का कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आ गया है, इसलिए अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और इसी तरह हमने जो है बाकी तमाम समोसे फ्राई कर लेने हैं और फिर हमने इसे डिश आउट करना है और सर्व करना है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।